लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के कॉलेज मोड़ गीता बालमुचू पेट्रोल पंप के पास में हैं और हमारे साथ में पूर्व भाजपा प्रत्याशी वरिष्ठ भाजपा नेता गीता बालमुचू जी है। चूँकि आज प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई है भाजपा की जिला कार्यालय में, आइए ना हम लोग उस मीटिंग को लेकर के, उस बैठक को लेकर चर्चा करते हैं, बातें पूछते हैं कि आज के बैठक में किन बातों को लेकर विशेष रूप से चर्चा किया गया। मैडम, सबसे पहले तो हम पिछले दिनों जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी कश्मीर में, उसका बदला हमारे देश के नौजवानों ने लिया और हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम साधुवाद देने चाहती हूँ। उन्होंने हमारे देश का आर्मियों को खुला छूट दिए और जो हमारे बहनों का जो सिंदूर उजड़ने का काम किया, पाकिस्तान के जो लोग हैं, आतंकवादियों ने और हमारे आर्मियों ने मुंह तोड़ जवाब दे करके पूरा पाकिस्तान का जहां उग्रवाद ट्रेनिंग लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, ऐसा जगहों पर जो आतंकवादी गन जो ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसा जगहों को हमारे देश के नौजवानों ने घुस करके निस्तबूत करके सुरक्षित रूप से वहां से वापस आए हैं। ऐसा हमारे नौजवानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहते हैं और हम सम्मान देने चाहते हैं और उन सबों को जय हिंद बोलने चाहते हैं। आज जो भी हमारे आर्मियों का जो ऑफिसर्स गण है और सभी बहनों को, जो आर्मी बहनों को भी, जो नारी शक्ति को भी, हम जो आर्मी में है, आज आपने देख लिया जलवा हमारे देश के जो 2 महिलाओं ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकी अड्डों को खत्म करवाया। ये अपने आप में नारी शक्ति का बहुत बड़ा ये बात है। और कहते हैं ना, हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और ये 2 बहनें दिखा दिया है। इसलिए आने वाला भविष्य में महिलाओं का, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। अभी तो उन सभी जवानों को और ऑफिसर्स को भी हम धन्यवाद देने चाहेंगे। और खासकर तो मोदी जी को, चूँकि स्वयं निर्णय लेकर के, इतना बड़ा निर्णय लेकर के जो हमारे जवानों को जो खुली छूट दी है और उन लोगों ने बहुत नियमानुसार शिष्टाचार के साथ में इन लोगों ने जो प्लान किया और वो सक्सेसफुल, उस प्लान में सक्सेसफुल हुआ है। इसके लिए हम ये जो काम मोदी जी ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं, तो उनको बहुत बहुत हमारे देश का प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देने चाहेंगे। और जो भी संगठनिक आज बात हुई है, वो तो हम लोग का संगठन का महाअभियान है। संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग का एक चर्चा बनी। दूसरा हम बोलना चाहते हैं झारखंड के विषय में। कल एक घटना घटी आपका बैहातों में, जो सदर प्रखंड के अंतर्गत आता है जी। वहाँ पे रात्रि लगभग 11:30 जी। तो छोटा हाथी के साथ में कोई ट्रक के साथ में शायद ये हुआ सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग, और मुझे 2 लोगों की ज्ञात हुआ है, 3 लोग का मौत हो गई। लेकिन हमें वहाँ से जो फोन किया गया, हमें जो पता चला कि वहाँ का जो 108 इतना उन लोगों ने फोन किया, जबकि 1 जन का तो वहीं मौत हो गया और दूसरा 2 जन शायद मैंने उनका सांस चल रही थी। और इन लोग इतना फोन किया 108 में, कोई नहीं उठाया। वहीं पर 2-3 घंटा लगा और अंतिम में जब हॉस्पिटल लेकर के आया, किसी तरह से व्यवस्था करके दूसरा गाड़ी, तो यहाँ पे मृत्यु हो गया है। तो यहाँ का सरकार क्या कर रही है? और आज हम देख रहे हैं पूरा पश्चिमी सिंहभूम में 108 कहीं से भी फोन कर रहा है, नहीं उठा रहा है, नॉट रीचेबल बताता है, या तो इन लोग नहीं उठाता है। तो अगर नहीं उठाता है तो ऐसे एजेंसियों को राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि इन लोगों को हटा दिया जाए, दूसरे एजेंसियों को दिया जाए, ताकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ हो
अच्छा से काम हो सके, यही हमारा तरफ से मांग है। अच्छा, एक सवाल और करना चाहेंगे कि अभी जो सीज फायर हुआ, लोगों का कहना है, अन्य पार्टी को कहना है कि प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के दबाव में ये सब सीज फायर किया है, क्योंकि हम लोग पीओके को ले सकते थे, हम लोग जीत सकते थे, लेकिन अमेरिका से दबाव में आकर के सीज फायर का आदेश किया। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, हमारा भारत देश किसी का दबाव में नहीं आते हैं। हमारा भारत देश अपने में अभी इतना शक्तिशाली होने जा रहे हैं। हम भारत के लोग पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम एकजुटता होते हैं, किसी प्रकार का कोई ऐसा संकट आती है तो, और ये दुनिया देख लिया है। हमारा जो काम था, जो 22 तारीख का बदला लेना था, खून के बदले में खून, जो हमारे बहनों को जो सिंदूर उजाड़ा, उनको हम लोगों ने निस्तबूत किया, उनको हम लोगों ने मौत का घाट उतार दिया है। जो बदला लेना था हम लोगों ने लिया और दुनिया देखा भी। और हम लोग नहीं चाहते हैं, भारत हमेशा से शांतिपूर्ण देश रहा है और किसी सिविलियन का किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं हो, ये हमारे मोदी जी सोचते हैं। तो ये पाकिस्तान को भी हम ये कहना चाहते हैं, आप जो ये आतंकी को पाल के रखे हैं, इनको खत्म कीजिए, इनको साथ मत दीजिए। आप इनको साथ देते हैं और एक दिन वो दिन आएगा कि वो आतंकी आपका पाकिस्तान को भी खत्म कर देगा। इसलिए पाकिस्तान के जो अभी प्रधानमंत्री हो, जो मंत्री संतरी, हम उनको भी बोलना चाहते हैं, आप लोग सुधरिए। उल्टा आप उन आतंकी को साथ देते हैं। हाँ, तो कहते हैं ना, जिनको आप पालेंगे जो सांप को, तो वो आपको एक दिन धसेगा। तो इसलिए आपको तो मोदी जी को साथ देना चाहिए था, क्योंकि हमारा अभियान है कि आतंकी को खत्म करना, और उनको आपको हमारा भारत देश को सहयोग करना चाहिए। मिल करके दोनों देश मिल करके आतंक को खत्म करने का जगह में उल्टा आप जो आतंकी जो मर गए उनको आप सलामी ठोक रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। तो हमारा देश ये सोचती है कि किसी सिविलियन को, ना कि पाकिस्तान का सिविलियन, ना कि भारत का सिविलियन को किसी प्रकार का हानि पहुंचे, ये कतई हमारा भारत देश नहीं चाहती है, और खासकर हमारा मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम अपने देश को विकासशील देश बनाने चाहते हैं, हमारा राष्ट्रीय आगे बढ़े और हमारे देश आगे बढ़े, हमारा अर्थव्यवस्था डगमगाए नहीं, और हमारे देश के लोग शिक्षित, स्वस्थ और हमारे पूरा सड़कों का जाल बिछे, हमारा 24 घंटा बिजली मिले, हमारा 24 घंटा विकास की राह में सभी मिल करके हम लोग चले, ऐसा हम लोग सोच लेकर के चाहते हैं। हम किसी का दबाव में नहीं आते और हमारे मोदी जी भी किसी का दबाव में नहीं आते हैं। हम नीतिगत रूप से निर्णय लेते हैं और सभी मिल करके, हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हमारे मोदी जी ने निर्णय लेते हैं, और इसीलिए आज हमारा देश देखिए आज सुरक्षित है, हम लोग सभी लोग खुशहाल हैं। धन्यवाद गीता जी। ये बता रही थी कि हमारा जो देश है वो विकास के पथ पर अग्रसर रहना चाहता है। हमारा सोच कतई नहीं है कि विश्व में अशांति हो, बल्कि शांति हो, सभी लोग अपने अपने देश में विकास करें, प्रगति करें, यही सोच है मोदी जी की। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कहा है कि ये जो सीज फायर है इसे बस स्थगित किया गया है, समाप्त नहीं किया गया है। अगर कभी भी पाकिस्तान के ओर से, नापाक इरादे की ओर से एक फटाका भी फूटता है, कुछ भी गलत होता है, तो इसे युद्ध माना जाएगा, युद्ध का सिग्नल माना जाएगा और कभी भी लड़ाई शुरू हो सकती है। तो धन्यवाद। आप थी गीता बालमुचु जी, जो वरिष्ठ भाजपा की नेत्री हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, और आज इन्होंने अपनी बातों को रखा। आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।